दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है कर्म बड़ा या भाग्य। कर्म बड़ा या भाग्य। रीता और गीता दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों के विचारों में काफ़ी अंतर था। जहाँ रीता हर काम को बड़ी लगन से करती, वहीं गीता भाग्य के भरोसे ही रहती। इसी बात को लेकर दोनों में हमेशा बहस होती रहती। फिर एक दिन रीता के लिए रिश्ता आया तो रीता बोली, देख मेरे कर्म के कारण मेरा रिश्ता हो रहा है। तभी लड़के की माँ ने अपने छोटे बेटे के लिए गीता को भी पसंद कर लेती है। यहाँ भी दोनों जेठानी और देवरानी बन गई, लेकिन बात वहीं अटकी रही। दोनों खुद को सही बताती। एक दिन रीता ने कहा, देख गीता, कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है, भाग भरोसे नहीं। देख, आज मैं सिर्फ अपने लिए भोजन बनाऊंगी, तुझे कैसे खाना मिलेगा मैं देखती हूँ। तू बैठी रह अपने भाग के भरोसे। रीता ने खुद से भोजन बनाया और सब खा पी कर बर्तन खाली कर रख दिया। गीता कुछ सोच ही रही थी कि डोरबेल बजी। सामने गीता का पति विशाल खड़ा था। गीता बोली, आज इतनी जल्दी आ गए आप? हाँ डार्लिंग, आज ऑफिस में किसी मित्र की तरफ से पार्टी थी और मुझे भूख नहीं लगी थी, सो मैंने खाना पैक करा लिया और कहा कि घर जाकर खा लूँगा। उसने तुम्हारे लिए भी खाना पैक कर दिया। यह सुनकर गीता की खुशी दोगुनी हो गई। उसने इतराते हुए रीता से कहा, देख मेरा भाग्य, तू तो खुद खाना बनाकर वही घर का खाना खाई, लेकिन मेरे भाग्य में तो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन लिखे थे। लेकिन फिर भी फैसला न हुआ। दोनों खुद को ही सही बताती रही। ये सारी बातें विशाल सुन रहा था। वह दोनों के झगड़े से अक्सर परेशान रहता था। उसने अपने बड़े भाई मोहन को बताया और इस समस्या का हल निकालने को कहा। मोहन ने काफ़ी सोच समझकर योजना बनाई। अगले ही दिन मोहन ने एक सन्यासी का भेष बनाया और रीता और गीता के घर के दरवाजे पर आकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा, माता जी कुछ भोजन दे दो, माता जी कुछ भोजन दे दो। रीता खाने का कुछ सामान लेकर आई और साधु महाराज को दिया। तभी गीता भी आ गई। साधु महाराज ने कहा, देवी, मैं तो केवल कंदमूल ही खाता हूँ। रीता ने कुछ फल साधु को दिए। फिर दोनों बहनें साधु से पूछने लगी, महाराज, कर्म बड़ा होता है या भाग्य? तो साधु महाराज ने कहा कि हर किसी का अपना अपना गुण होता है। जैसे तुम अपने बाएं हाथ से जो काम करती हो, वो दाएं हाथ से नहीं कर पाती। इसी तरह से कर्म और भाग्य हैं। इतने में साधु महाराज ने कहा, देखो बेटी, तुम्हारे बगीचे में ढेर सारा खजाना छिपा है। तो रीता जल्दी से गड्ढा खोदने लगी। उसे देख गीता भी गड्ढा खोदने लगी। तो साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटी, तुम क्यों गड्ढा खोद रही हो? तुम्हारे भाग्य में होगा तो खुद चलकर आएगा ना तुम्हारे पास। नहीं नहीं गुरुजी, आप नहीं जानते, ये सब जेवर और गहने रख लेगी, गीता ने जल्दी से कहा। तो गुरुजी ने कहा,
तो तुम्हारा भाग्य? तुम तो भाग को मानती थी ना। गीता ठिठक गई। तभी साधु महाराज ने अपनी दाढ़ी मूछें निकाल दी और कहा, अगर हम भाग्य भरोसे बैठकर कर्म नहीं करेंगे तो जो हमें मिलना है वो कैसे मिलेगा? और हाँ, कर्म से ही हमारा भाग्य जुड़ा है और भाग्य से कर्म, इसलिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर वही खिलखिलाहट वाली हंसी से सारा घर गूंज उठा। दोनों अब फिर सगी बहनें जो बन चुकी थीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट के द्वारा अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। धन्यवाद दोस्तों।